किसानों के बंद को समर्थन दिया है महागठबंधन ने। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हमारे साथ हैं। क्या लगता है सर, आप लोगों ने बंद किया है, कितना सफल रहा है बंद? देखिए, बंद है बिहार बंद, डाक बंगला बंद या पटना के भीतर कुछ रास्ते का बंद नहीं है। खेत खलिहान से लेकर के हर सड़क तक हर गांव के लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं और बिहार बंद भारत बंद का हिस्सा है। और आप देख रहे हैं कि कैसे सभी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। ए लड़का, तो बड़ा भाई खराब है, नहीं हटाओ लेकर के। क्या लगता है जो बंद हुआ है, आपके बड़े नेता शामिल नहीं हुए हैं? नेता प्रतिपक्ष ने आह्वान किया था और खुद नहीं है। सब बड़े नेता हैं और बड़े नेता, आप याद रखिए, भारत बंद है, केवल बिहार बंद नहीं है। और सभी लोग यहीं पर मौजूद हैं। नेता प्रतिपक्ष नहीं है, लेकिन प्रतिपक्ष नेता भी अपनी जगह पर हैं। एक ही जगह का कार्यक्रम नहीं ना है, कम से कम लाखों लोग सड़क पर आ जाएं। और लाखों लोग जब सड़क पर हैं तो सब यहीं पर नहीं ना आ सकते हैं। किसानों का समर्थन हम कर रहे हैं, किसान लड़ाई लड़ रहा है ना। ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह हमारे इस भारत के अस्तित्व का सवाल है। एक गांव का देश, कृषि ही अर्थव्यवस्था का एक आधार है। 2000 में कृषि नीति वाजपेयी जी जब बनाए भाजपा के द्वारा, ये षड्यंत्र उसी समय शुरू हो गया। और उस समय कृषि मंत्री थे नीतीश कुमार। 2006 में जो ही राजपाट में आए, इन्होंने पूरी कृषि मंडी खत्म कर दी और कॉन्ट्रैक्ट पर खेती हो गई, इसकी भी घोषणा कर दिया। और अभी भी बड़े शान से कहते हैं कि कानून का मैं सबसे अगुवा हूँ। भूल जा रहे हैं जो किसानों का नहीं है, गांव का नहीं है, वो बिहार और देश का भी नहीं है। नीतीश कुमार बहुत आपने ठगने का काम किया। कहते हैं बिहार में किसानों को समस्या ही नहीं है, किसान तो कहीं आंदोलन करते ही नहीं है। वो अपने हिसाब से कभी खेत में काम नहीं किया। किताब पढ़ करके और नेताओं के अगल बगल घूम के ना नेता बने हैं। हम सब लोग खेत के आर लाट पर कैसे बिल्कुल रेगिस्तानी इलाका हरा भरा हो, इसके लिए हम लोगों ने मेहनत की थी। हम लोग का पहला था कि हम लोग हरियाणा और पंजाब के किसानों के बराबर खड़े करने के लिए बिहार को हम मेहनत कर रहे हैं। और दुनिया में सोन के इलाके ने उसी तरह सभी लोग करेंगे। 6 टन प्रति हेक्टर चावल जो दुनिया का हाईएस्ट यील्ड है, उस समय में बिहार में लोगों ने पैदा करके दिखा दिया। अब सवाल है कि उनके लिए कोई समस्या ही नहीं। उनके लिए तो केवल समस्या है म्यूजियम, उनके लिए समस्या है बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े भवन, ज्ञान भवन, बड़े बड़े चीज़ें। उनको गरीबों से क्या मतलब। प्राइमरी स्कूल चौपट। एकलव्य के अंगूठा काटने वाले नीतीश कुमार जी, एकलव्य के जो हमारे पिता हैं, जो किसी तरह से फटे हालियों में अपने जीवन को बिता रहे हैं, आपने उनके दर्द को कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। एक बड़ी बात है, 1 साल हो गया लागू हुए केंद्रीय किसान कानून। 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में भी आप लोग कई बार इसके लिए प्रदर्शन कर चुके हैं। क्या लगता है कि सुनवाई होगी इस पर? अंग्रेजों के दलाल बैठ गए हैं। 1 साल से यदि आंदोलन हो रहा है तो एक कानून क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? कागज में क्यों है कानून इनका? क्यों है कागज कानून? क्यों कागज में रखे हो? चलो जरा उतरो। और इसी बिहार में 300, 400, 500 रुपया प्रति क्विंटल MSP से कम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिहार में यदि 35 लाख टन चावल की खपत है तो 35 लाख टन चावल के लिए 50-55 लाख टन धान क्यों नहीं खरीदते हो? और जो खरीदते हैं उसमें 400 से 500 क्विंटल किसानों का घाटा। अरे किसान तो मर रहा है, पैसा बाहर जा रहा है। इन्होंने रीढ़ तोड़ दी है, इसीलिए सोच रहे हैं कि कोई बोल नहीं रहा है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, बादशाहों को जाने में कुछ समय लगा, अंग्रेजियों को बीच जाने में समय लगा। नीतीश कुमार जी, इस लोकतंत्र में आप आम जन को, गांधी को मानने वालों को तबाह करके और गोडसे वालों का साथ दे करके
इस बिहार और भारत के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं बिहार और भारत के साथ, ये कहना है प्रदेश जगन्नाथ सिंह का। और ये कहना है कि जब अंग्रेजों ने भी बहुत लंबे समय तक जो है अत्याचार किया था, अन्याय किया था, लेकिन ये भी दिखना चाहिए कि अगर 1 साल हो गया है फिर भी सरकार लागू नहीं कर रही है, सिर्फ कागजों में है, क्योंकि विरोध जो है किसानों का वो जारी है और केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। वहीं अगर तेजस्वी यादव नहीं है, उनको लेकर भी उन्होंने सफाई दी है और ये कहा है कि जहां जिनको होना चाहिए वो हैं, जरूरी नहीं कि सब नेता एक ही जगह रहे। कैमरामैन अशोक के साथ पटना सिटी, भारत के लिए मुकरमा।